हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। तो आपका मैथमेटिक्स का अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड का क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज से आपका बेसिक फार्मूला लेकर हम आ चुके हैं। तो सब लोग आज बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी ब्रांच के लिए है, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में सभी ब्रांच के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का, सिविल का, कंप्यूटर साइंस या आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी ब्रांच का हो, उस सभी के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड सब सेम है। तो आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है आपका इंटीग्रेशन, समाकलन पढ़ेंगे, ठीक है। समाकलन में आपका जो बेसिक फार्मूला है वो हम आज पढ़ाएंगे। देन अगले वीडियो में हम लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है। लाइव क्लास चलेगी तो उसमें आप लोग जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड को ये शेयर कर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हमारा बेसिक फार्मूला, पहले तो हम लोग जो डिटेल्स है, हम लोग का सिलेबस है वो देख लेते हैं। इसके बाद सिलेबस मैंने बताए हुए थे लेकिन फिर भी सिलेबस देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक सभी ब्रांच के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला है क्या, इंटीग्रेशन, समाकलन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समाकलन पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आपका है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा आपका चैप्टर क्या है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। और तीसरा आपका देखिए क्या है, परिमेय फलन का समाकलन, जो हम लोग को नहीं पढ़ना है। क्या करना है, नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दे दिया है लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे हम लोग बात करते हैं चौथे चैप्टर का, जो आपका नाम है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन। ये आपका चौथे चैप्टर का है। और अगला जो चैप्टर है आपका खंडशः समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये हम लोग पाँचवें चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग, 5 चैप्टर तक आपने समझ लिया। अगला जो आपका है निश्चित समाकलन है, ठीक है। समाकलन खत्म हो गया, अब हम लोग निश्चित समाकलन से सवाल लगाएंगे। 6 जो आपका चैप्टर है उसमें निश्चित समाकलन है, ठीक है। अगला है समाकलन द्वारा क्षेत्रफल, ठीक है। समाकलन द्वारा क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये आपका 7 चैप्टर में है। 8वां चैप्टर में है आपका वक्र की लंबाई, लिखे, ठीक है, वक्र की लंबाई। 9वां जो चैप्टर है आपका ठोस के आयतन तथा पृष्ठ, ठीक है। ये आपका है वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड, ये आपका 9वां चैप्टर में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माध्यमान, मीन वैल्यू, बहुत ही ये सिंपल है, छोटा चैप्टर है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, संख्यात्मक मान, ठीक है। इसके बाद फिर 12 में पढ़ेंगे ब्रीथ, ठीक है। और यहाँ आपका 16 चैप्टर है जिसमें आपको 15 ही पढ़ने हैं। यहाँ पे ब्रीथ हो गया, परवलय पढ़ेंगे, फिर दीर्घ ब्रीथ पढ़ेंगे, अति परवलय पढ़ेंगे, ठीक है। और त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति आपको जो बताए थे 2D और 3D इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आपका सिलेबस है। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो यहाँ पे मैंने बताए हुए थे कि आज समाकलन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, जिसका इसका हम लोग बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगले जो नेक्स्ट वीडियो की लाइव क्लास होगी उसमें सवाल लगाया जाएगा। बहुत बेसिक से हम सवाल बताएंगे आपको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, एक भी क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जो हमारा फार्मूला है वो फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ से आज फार्मूला याद कर लीजिएगा, फिर से हम फार्मूला दोहराएंगे तो आज लेकिन फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे पहला आपका लेसन डाला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आपका यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन x के पावर n हो, ठीक है, x के पावर n हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है, x के पावर n+1, मतलब ये जो n है उसमें एक जोड़ देंगे और ये जो लिखा गया है उसको नीचे लिखेंगे n+1। समझ में आ गया। अगर यदि आपका इंटीग्रेशन का ये चिन्ह है, ठीक है, यदि इंटीग्रेशन x के पावर n हो तो आपका बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर n+1/n+1। ये आपका फार्मूला है, ठीक है, x के पावर n का। x के पावर n जैसे मैं थोड़ा सा सवाल बता देता हूँ, जैसे कि दे दिया कि x के पावर 4 है इंटीग्रेशन, तो x के पावर 4 का इंटीग्रेशन यहाँ पे dx इस तरह दिया रहेगा, तो x के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका x, एक जोड़ने के लिए बोल रहा है तो 1 जोड़ देंगे इसमें, मतलब यन है ये, 4 क्या है यन है, तो 1 में एक जोड़ने के लिए बोल दिया है और जस्ट इसको लिख देंगे नीचे 4 + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x के पावर 5/5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका ज़्यादा उपयोग होता है x के पावर n वाला। तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, x के पावर 5/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा x के पावर 4 का, अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो। समझ पा रहे हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि यदि x के पावर n हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, मैंने बता दिए। अगला हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में सेम होता है, यदि इंटीग्रेशन e के पावर x है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल बुलाया जाता है। यदि e के पावर x है तो इसको हम लोग e के पावर x ही हम लोग इंटीग्रेशन जब करते हैं तो उसका, अगर यहाँ पे e के पावर x का dx निकालना हो तो उसका आंसर जो होगा e के पावर x में ही आता है। ठीक है, e के पावर x का e के पावर x ही होगा। तो ये आपका 2 हो गया फार्मूला। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला यहाँ पे। ठीक है, ये फार्मूला हो गया आपके। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तीसरा, यदि 1/x हो, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x का dx निकालना हो तो ये हमारा 1/x को हम लोग लॉग में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, log x, क्या हो जाएगा log x + c। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी सवाल से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका दिया गया है इंटीग्रेशन 1/1 आपको दे दिया क्या, कुछ भी मान लीजिए 1/, मान लीजिए यहाँ पे t दे दिया, क्या दे दिया, t दे दिया। ठीक है, अगर इसका dt निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log, ठीक है, ये आपका हो जाएगा log t + c। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1/x के रूप में दिया गया हो, 1/x के रूप में दिया गया हो तो ये क्या हो जाएगा log x + c हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको जब हमको सवाल लगाएंगे तो ये जो सभी फार्मूला ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह इसका ये फार्मूला होता है 1/x का log x + c। ठीक है, तो आपने ये फार्मूला आप क्लियर हो गया होगा, ये हो गया क्लियर, ये हो गया होगा। अब आपका बारी आता है a के पावर x। यहाँ पे ध्यान में देखिएगा x के पावर n था और ये a के पावर x है। ध्यान में रखिएगा a के पावर में x है। ठीक है, वो क्या था, x के पावर n था, तो x के पावर n था तो n + 1 जोड़ते थे और नीचे वही लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यदि a के पावर x हो तो यहाँ पे a के पावर x को सबसे पहले a के पावर x लिखा जाता है। ठीक है, a के पावर x लिख दिए, देन आपको यहाँ पे log e के बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा क्या, log e a + c। ठीक है, तो ये आपका a के पावर x का फार्मूला है। ठीक है, इसका कम यूज होता है बट याद कर लीजिएगा, जब सवाल लगाते रहेंगे तो आपको याद हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री का इसमें कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया अभी। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखिए यहाँ पे अगर यदि आपका इंटीग्रेशन साइन x में दिया हो, किस में दिया हो, साइन x में, यदि साइन x का dx हो तो सिंपल यहाँ पे कास x हो जाएगा। यदि कोई भी साइन x में दिया हो तो किस में हो जाएगा, कास x में। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे माइनस होगा। अगर आप डिफरेंशियल जब पढ़े होंगे तो डिफरेंशियल में क्या होता था कि साइन का कास तो होता था लेकिन वहाँ पे क्या होता था, पॉजिटिव होता था। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे डिफरेंशियल में जस्ट उल्टा होता था, यहाँ पे माइनस लग जाता था, कॉस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता था। तो साइन का कॉस हो गया, वो भी माइनस में, और कॉस का क्या हो गया, साइन हो गया। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर का दिया गया है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर का होता है 10x + c। सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 10x + c। ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसका बार बार यूज होता है। सेक स्क्वायर एक्स का 10x + c। अब बात कर लेते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स का। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का आपका क्या हो जाएगा, -cot x। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx का आपका मान क्या हो जाएगा, -cot x + c। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक x × 10x का। तो सेक x × 10x का आपका हो जाएगा सेक x, यहाँ जो मतलब फर्स्ट में दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट में दिया रहेगा वही यहाँ पे सेक x + c लिखाएगा। ध्यान में रखिएगा यदि इस टाइप के हो। अभी एक और देख लेते हैं, इंटीग्रेशन सेक x × 10x dx दिया हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक x + c। देन आगे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोसेक x × cot x। ध्यान में रखिएगा यदि 2 इंटू में है तो जो फर्स्ट वाला होगा वही क्या हो जाएगा,
आंसर में हो जाएगा। लेकिन देन यहाँ पे देखिएगा प्लस में दिया है बट यहाँ पे माइनस में दिया है। यहाँ पे देखिए कोसेक यक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोसेक यक्स इंटू कॉट एक्स दिया था, यहाँ पे माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। कोसेक्स है ना, तो बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इन्वर्स वाला देख लेते हैं, इन्वर्स प्रतिलोम वाला कि इसमें कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए यदि इंटीग्रेशन दिया हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यदि दिया हो आपका, ठीक है, इसका अगर dx निकालना हो तो इसका हो जाता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है, यदि इसका आपका दिया गया हो तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको हो जाएगा। या फिर यदि इसको माइनस में लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्यों आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको ज़रूरी नहीं है। आप इसके जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सेम यही रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाता है किसके लिए, कॉस इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे यदि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस सी, और यहाँ पे यदि माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि हम लोग टेन की बात कर ले, ठीक है, तो यदि इंटीग्रेशन 1 + tan एक्स स्क्वायर है, जैसे 1 + एक्स स्क्वायर dx, इसका हम लोग फार्मूला लिखते हैं क्या, tan इनवर्स एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, tan इनवर्स एक्स लिखते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि यहीं पे माइनस लग जाए, ठीक है, यहाँ पे यदि माइनस लग जाए, -1/1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का dx हो जाए, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर dx हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एक बार में ही दे दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा कि एक बार में ही दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस वाला कर दिया गया है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे लगा दिया। यदि काट की बात करें, काट में यदि आपको आंसर लाना है तो ये हो जाएगा, और 10 में लाना है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपका बात कर लेते हैं आगे का। यहाँ पे जैसे सेक इनवर्स एक्स या कोसेक इनवर्स एक्स जब लाना हो तो यहाँ पे आपका देखिए सेम वही चीज़ है, यहाँ पे इसको बदल दिया गया है, dx अपान में दिया गया है x√x² माइनस 1, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा। यदि यहाँ पे माइनस लगा दे तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसको दो रूप में लिख सकते हैं, या तो ये या तो ये। ठीक है, जहाँ पे ये जो सी लास्ट में सब में जुड़ा है, ठीक है, सी लास्ट में सब में जुड़ा है, वो क्या है, समाकलन स्थिरांक है। क्या है, समाकलन स्थिरांक है। तो आपका ये फार्मूला है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इतना आपका है बेसिक। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हम बता दे रहे हैं, एक ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये और ये आपका साइन कॉस वाला, ये पूरा जितना ट्रिग्नोमेट्री का है ये पूरा है, इसका इस्तेमाल आगे होगा। इसका एक इम्पोर्टेंट है, इस सब का कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इतना फार्मूला याद कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि जो आपका सवाल है उसे हम लोग हल करेंगे, वो भी इजी तरीके से। तो मिलते हैं तब तक के लिए। अब हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर में।